फ्रेंड्स, समाज में यदि कदम से कदम मिला के हमें चलना है और हर तरह की चुनौती का सामना बढ़िया तरीके से करना है ना, तो हमें अपने जीवन में एक्टिव और स्मार्ट बने रहना चाहिए। हमेशा बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव और स्मार्ट बनना अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में वो विकास लाना कि ताकि हमारे जीवन में कोई भी चुनौतियाँ आए, किसी भी प्रकार की चुनौतियाँ आए तो उसका सामना हम बहुत ही दृढ़तापूर्वक कर सकते हैं, स्मार्टली कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव और स्मार्ट बने रहिए। आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जीवन की जो छोटी छोटी भी कठिनाइयों का सामना हम करते हैं, चाहे वो अपने निजी जीवन में हो या फिर अपने सामाजिक जीवन में हो, बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्मार्ट व्यक्ति के रूप में समाज में आएं। तभी हम यहाँ कदम से कदम मिला के रह सकते हैं। एक एक्टिव हमारे अंदर का जो व्यक्ति ना, वो एक्टिव रहे, स्मार्ट रहे, चीज़ों को समझने के लिए तत्पर रहे, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे एक्टिव और स्मार्ट बन सकते हैं, कैसे हम दुनिया में कदम से कदम मिला के रह सकते हैं, कैसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करके हम एक्टिव और स्मार्ट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कर देते हैं अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। फ्रेंड, दुनिया में कदम से कदम मिला के चलना है, समस्याओं का सामना करना है और आधुनिक जो तकनीकी है इसको भी समझना है। इसके साथ साथ हमें अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन की कुछ आदतों में बदलाव करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जीवन में कुछ आदतों का बदलाव कर लेना। भाई, जो आदतें गलत है उनको चेंज कर लेने से यदि अगर हमारा व्यक्तित्व निखरता है और अच्छे तरीके से समाज में बाहर आता है, प्रकाश में होता है, तो उसको चेंज करने में क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम किन किन बातों को अपना के अपने व्यक्तित्व में विकास कर सकते हैं और एक स्मार्ट और एक्टिव इंसान की तरह सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों, अगर आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, यानी कि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं और एक्टिव रहना चाहते हैं हर टाइम, तो सबसे पहले आप पढ़ने की शुरुआत करिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई डिग्री लीजिए, ये कहने का मतलब है कि आप कुछ ऐसे बुक्स, चुनिंदा बुक्स पढ़िए, डेली पढ़िए, कुछ अच्छे थॉट, अच्छे विचार ग्रहण कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। मॉर्निंग में उठिए, अगर आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो उठ सकते हैं तो उठिए, नहीं उठते हैं तो कोशिश करिए उठने की, कोशिश करिए उठने की। आप नहीं उठ पा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन प्रयास करते रहिए। जब आप इसी चीज़ को रेगुलर तरीके से करते रहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक इसका अभ्यास हो जाएगा। सुबह उठ के 1 से 2 पेजेस पढ़ने की शुरुआत करिए। सुबह आपके पास समय नहीं है, रात में सोने से पहले आप पढ़ने की शुरुआत करिए। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। आपकी जो कहते नहीं है कि बात करने की जो एक क्षमता होती है, बात करना, कैसे बात करना चाहिए, शब्दों का भंडार, ये कह सकते हैं सरल भाषा में, शब्दों का भंडार बढ़ता है अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स को एक अपना अच्छा दोस्त बनाइए। इससे आपके व्यक्तित्व में, आपके बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। आप समाज में जब बात करेंगे ना, तो आपके जो वर्ड निकलेंगे वो वर्ड में दम होगा, वो वर्ड हल्के नहीं रहेंगे। तो पढ़ने की शुरुआत करिए। मेरा सबसे नंबर पॉइंट तो यही रहेगा कि आप पढ़िए। ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिग्री लीजिए, अगर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ ऐसी बुक्स ले लीजिए जिसमें बढ़िया बढ़िया तरीके से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हों, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हों जो आपके व्यक्तित्व में विकास करती हो, ऐसी चीज़ें पढ़िए। तो पढ़ने की शुरुआत करिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, व्यायाम करिए। बहुत ज़रूरी है व्यायाम करना। एक्सरसाइज करिए। नहीं कर पा रहे हैं, पैदल चलिए। नहीं कर पा रहे हैं, बस 10 से 15 मिनट बिस्तर पे बैठे बैठे ही आप थोड़े से एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन करिए, बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट बनने के लिए आपके अंदर एनर्जी भी तो आना ज़रूरी है ना। तो वह एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम अच्छे तरीके से व्यायाम करेंगे। अगर हमें व्यायाम करना बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टहल सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वॉक कर लीजिए, वो भी इनफ रहेगा। जब आपकी बॉडी थोड़ा सा एक्टिव रहेगी, किसी काम को करने में वो एक्टिव रहेगी ना, तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी।
जब आप अंदर से खुश रहेंगे तभी तो आपकी जो एक्टिविटी दिखेगी बाहर किसी काम में ना, वो भी बढ़िया तरीके से आएगी। बहुत ज़रूरी है व्यायाम करना। तो आप एक्सरसाइज को एक अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। चाहे शुरुआत में आपको 10 से 15 मिनट से शुरुआत करनी पड़े, आप ज़रूर शुरू करिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, इसी से रिलेटेड मेडिटेशन करिए। बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। चाहे तो आप पूजा करते समय मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में उठ के फ्रेशन अप होके सब कुछ करने के बाद उसके बाद आप 10 से 5 मिनट मेडिटेशन करिए। मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्मार्टली चलना चाहते हैं तो। अगर आप अपने मन को शांत करके लोगों से बात करेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से और लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। वहीं जब आपके दिमाग में हौच पौच चलता रहता है ना, तब तो ना आप लोगों की बातें समझ सकते हैं और ना ही लोगों को आप अपनी बातें समझा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है मन को शांत रखना, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप मन को शांत रखेंगे उतना ही आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही जल्दी आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। वरना तो आप लोगों की बातों में उलझते हुए और ज़्यादा उलझते हुए लोगों से दूरी बना लेंगे। क्योंकि जब हमारा दिमाग हाइपर होता है ना, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है ना, तो हम लोगों की बातों को समझना नहीं चाहते कि सामने वाला हमें समझा क्या रहा है। हमें लगता है कि जो हमने कहा वही सच है। इसके लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन करिए। देखिए, आप आजकल के जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है ना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। 10 से 5 मिनट का भी वक्त उनके पास नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है फ्रेंड, कि आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, 10 से 5 मिनट का वक्त निकालिए और मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान करिए चीज़ों को। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 10 से 5 मिनट प्रकृति के बीच में बैठिए। एक ऐसे एरिया में बैठिए जहाँ सिर्फ शांति हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, हवाओं की सनसनाहट हो। ऐसी जगह बैठिए। इससे क्या होगा, जब आप एकांत में बैठना शुरू कर दोगे ना, तो आप खुद से कनेक्ट हो पाओगे। और जीवन में अगर आगे बढ़ना है, चुनौतियों का सामना करना है, स्मार्टली करना है, तो खुद से सामना होना बेहद ज़रूरी है। खुद को समझना बेहद ज़रूरी है। तभी आप दूसरों से कनेक्ट फील कर पाओगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको फटाक से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो खुद को समझना सीखिए कि आप कैसे इंसान हैं। पहले आप खुद को तो समझिए कि आप कैसे हैं, आप में कमियां क्या हैं, उस कमियों को सुधारिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम एकांत में खुद से बातें करते हैं। वरना सारे टाइम तो जब हम दूसरों के साथ रहते हैं ना, तो हम कभी खुद से कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि अगर आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप उसमें सफल हो जाएंगे। वो भी अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो 10 से 5 मिनट सिर्फ अपने लिए टाइम निकालिए। मी टाइम जो होता है ना, वो बेहद ज़रूरी रहता है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप जीवन में स्मार्टली चलना चाहते हैं तो मी टाइम ज़रूर दीजिए अपने आप को। मॉर्निंग का मी टाइम बेहद ज़रूरी रहता है, प्लस नाइट में 10 से 5 मिनट सोने से पहले वो मी टाइम अपने आप। लिखने की आदत डालिए। लिखिए कि आपने आज सुबह क्या क्या किया, ऐसे कौन कौन से काम आपने किए जिसको लिखने के बाद, जिसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या नई चीज़ें सीखी आज आपने, सीखिए। इतनी सारी चीज़ें दुनिया में सीखने के लिए है ना, कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि हम अगर नई नई चीज़ें डेली सीखें ना, तो दुनिया में है ही नहीं कि हम किसी के कह सकते हैं कि किसी की बातों में आ जाएं या किसी से हमें उलझने का टाइम मिल जाए, है ही नहीं है। तो चीज़ों को लिखना सीखिए। आज आपका पूरे दिन का रूटीन क्या रहा, इसको लिखिए। क्या उस दिन आपने बहुत ही बेहतर काम किया, क्या आपने आज अच्छा सीखा, क्या आज आपने अच्छा खाया, क्या आज आपने अपनी पसंद का कोई काम किया, कौन सा काम आज आपका बेस्ट था, उसको लिखिए। आप देखेंगे लिखने के बाद आपको इतनी अच्छी सी शांति मिलेगी ना, कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स होके उस दिन बढ़िया तरीके से नींद लेगा। और स्मार्ट और एक्टिव बने रहने के लिए तो नींद का होना तो भाई बेहद ज़रूरी है। नींद बेहद ज़रूरी है। तो प्रॉपर 6 से 7 या 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं।
नींद का लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नींद लेंगे हमारा दिमाग ऑटोमेटिक शांत रहेगा, और शांत रहेगा तभी तो हम स्मार्टली किसी काम को कर पाएंगे। फीमेल है, सुबह जल्दी उठना रहता है, रात को देर से सोना रहता है, तो आप दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, चाहे 15 से 20 मिनट का ही टाइम से ही आप आराम करिए। महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड, जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना रहता है, और रात में वो सबसे लेट में सोती हैं जब तक किचन की लाइट ऑफ नहीं हो जाती है। तो अगर आपको स्मार्ट और एक्टिव रहना हमेशा ज़रूरी है ना, तो उसके लिए आपकी नींद भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो आप 10 से 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए, बढ़िया से 1 कप चाय बनाइए अगर आप चाय पीते हो, उसके बाद रिलैक्स होकर 10 से 15 मिनट आराम कीजिए। चाय पीते हो तो आप आराम कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक रह गया है आधा, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और अभी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि लाइट भी नहीं है। तो इस टॉपिक को अभी हम और सेकंड पार्ट में भी कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में भी हम इसमें बातें करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए फ्रेंड, मेरे न्यू वीडियो का इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका ज़रूर लेके आऊँगी कि एक्टिव व स्मार्ट बन के आप कैसे अपनी समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के दिल में अपना राज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, पास में बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।